गरीब लकड़ेरा आदमखोर बाघ। भरतपुर नामक ग्राम में दयानंद नाम का एक लकड़ेरा रहता था। दयानंद बेचारा बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी बीवी और उसका इकलौता पुत्र हर्ष था। हर्ष की उम्र अभी 15 साल की थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार और बुद्धिमान था। हर्ष की माताजी पढ़ी लिखी थीं। वह हर्ष को शाम को डेली बिठाकर पढ़ा देती थीं। इसीलिए हर्ष बहुत होशियार होता गया। एक बार की बात है, दयानंद जंगल में लकड़ी काटने जाता है। लकड़ी काटते काटते काफी टाइम हो जाता है। लकड़ी काटने के बाद जब दयानंद अपने घर वापस आ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है। दयानंद खड़ा हो जाता है और वह देखने लगता है कि वह क्या है। वह देखता है कि वो जिस जानवर को देख रहा है वह तो जंगल का राजा बाघ है। दयानंद बेचारा बहुत डर जाता है। दयानंद लकड़ी का गट्ठर फेंककर पेड़ की ओर भागने लगता है और वह जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वह देखता है कि वह जिस पेड़ पर चढ़ा है बाघ उसी तरफ आ रहा है। दयानंद बेचारा बहुत डर जाता है। बाघ पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और वह बहुत डर जाता है। थोड़ी देर बाद बाघ वहीं पे सोने लगता है और बाघ सो जाता है। दयानंद को पेड़ पे चढ़े काफी टाइम हो जाता है। दयानंद जब घर पे नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी बहुत चिंतित होने लगती है कि तभी उसका पुत्र आता है और वह अपने पुत्र से कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी जंगल गए हुए हैं लकड़ी काटने, अभी भी नहीं है। काफी टाइम हो गया है, इतना समय तो कभी नहीं लगा, बहुत ज्यादा 2 घंटे लगते हैं और आज अभी भी नहीं आया। जाओ, तुम जंगल जाओ और देखो जाके क्या हुआ है और अपने पिता को ढूंढ कर जल्दी से लाओ, बहुत टाइम हो गया है। और हाँ बेटा, एक बात और सुनो, जंगल जा रहे हो बंदूक लेकर जाना, खाली हाथ मत जाना। जाओ बेटा। हर्ष तुरंत ही अपने पिताजी की बंदूक उठाकर जंगल की ओर चल देता है और वह जंगल में घुसता ही चला जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी हर्ष को उसके पिताजी नहीं मिलते। हर्ष बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और जंगल में बैठकर सोचने लगता है और काफी देर सोचने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह अपने घर को वापस चल देता है। हर्ष जब अपने घर वापस आ ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे बैठे एक बाघ पर पड़ती है। हर्ष बहुत डर जाता है। तभी वह देखता है कि उसी पेड़ के ऊपर उसके पिताजी भी बैठे हैं। हर्ष को कुछ समझ में आता उससे पहले वह गन तान लेता है और फायर करके बाघ को भगा देता है। आज दयानंद को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है क्योंकि उसके बेटे ने उसकी जान बचा ली। और हर्ष घर आकर अपनी सारी बातें अपनी मम्मी को बताता है और उसके बाद दयानंद पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, आज तो बच ही गया, नहीं तो बाघ मुझे तो खा जाता। अगर बेटा नहीं पहुंचता मैं तो आज साफ साफ बचा। भगवान का शुक्र है जो मैं आज आपकी आंखों के सामने बैठा हूँ। हमने तो आपसे पहले ही कहा कि आप कोई धंधा ही कर लो, सब्जी बेचो, उसमें कितना फायदा है। इतना सुनकर दयानंद अगले ही दिन मंडी से सब्जी भर लाता है। अब वह सब्जी का काम करता है। सब्जी से उसका घर भी अच्छा खासा चलता है। दयानंद और उसकी बीवी अब आराम से रहते हैं। तो भाइयों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।